हेलो एवरीवन। बेटा अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं तो उनकी एडिशन हम लोगों को कैसे करनी है। ठीक है, तो बेटा एडिशन के लिए एक है हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ। ठीक, हम लोगों को दो वेक्टर दे रखे हैं। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर पढ़ा था। हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड है, साथ में उसकी डायरेक्शन दे रखी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, हमने जो कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर किया था, हमने क्या किया था कि हम इसको पैरेलली उठा के कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने कैसे करा, इसको ए को ऐसे लिखा, उतनी लेंथ है, उसकी डायरेक्शन है, पैरेलली इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा पैरेलली, इसको उठा के हमने यहाँ पे पैरेलली रखा। ठीक है कि नहीं है। हमने क्या करा कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एट डायरेक्शन वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। ठीक है, ये हमने क्या करा था, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर की डेफिनेशन यही थी हमारे पास। तो क्या करा हम लोगों ने, देखो ए से हम गए बी, ए से हम लोग गए बी में, बी से हम लोग गए सी। जब हमने वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर करना है तो इसकी डायरेक्शन लेनी है हम लोगों ने ए टू सी। ध्यान दो, वेक्टर है हमारे पास, ये इनकी डायरेक्शन सेम है, और जब हम लोगों ने इसकी एडिशन करनी है तो इसको एडिशन करके ए और सी को हमने लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कैसे होनी है, ए सी, यानी कि इसकी डायरेक्शन है जो हमारे पास वो एक ही डायरेक्शन में है, और जो ये हमने एडिशन करना है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड लेनी है। यही हमारी ट्रायंगुलर लॉ होता है। क्या कहता है ट्रायंगुलर लॉ, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड, अगर हम लोगों के पास दो वेक्टर एडजेसेंट साइड्स के हैं ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। समझ गए, जो हमारी ट्रायंगुलर लॉ है वो हमें क्या कहता है कि अगर हम लोगों को हमारे पास टू एडजेसेंट साइड्स के अगर हमारे पास वेक्टर है तो अगर उसका हमने एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करने के बाद जो उसकी डायरेक्शन है वो इन दोनों के रिवर्स में डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ज़रा ये ऐसे ही क्यों लेते हैं, क्वेश्चन उठता ना कि इसको ऑपोजिट ही क्यों लेते हैं, तो उसका भी हम मन के अंदर क्वेश्चन तो राइज होता ना कि हमने यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन ही क्यों ली। तो देखो ज़रा, अगर हम लोगों ने क्या करा, हमारा ए वेक्टर है, डायरेक्शन इसकी यहाँ पे है, हमारा बी वेक्टर है, डायरेक्शन इसकी यहाँ पे है, और हमने क्या लिया इसकी साथ वाली डायरेक्शन ले ली, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। अब हमने जो रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्शन नहीं ली, हमने सेम ऑर्डर में डायरेक्शन ले ली। देखो ज़रा, इसका क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिखेंगे ना हम इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है कि नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि ए बी प्लस जो बी सी है वो हमारा ए सी ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है कि नहीं है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कितना होता है हमारा, ए सी वेक्टर होता है। ठीक है, ये कितना बना हमारा ए सी, और ये क्या है हमारे पास सी ए वेक्टर है। ठीक है, और सी ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस ए सी वेक्टर, डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो दूसरे का नेगेटिव बन जाता है, तो ये क्या बना हमारे पास जीरो। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, जब आप लोगों ने एडिशन करना है तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास क्या होगा कि दो एडजेसेंट साइड्स के आपके पास वेक्टर होंगे, और एडिशन करने के बाद जो उस वेक्टर, जो हमारा वेक्टर आएगा एडिशन करने के बाद जो उसकी डायरेक्शन है, इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को लेना है बस। ऐसे ही बेटा हमारे पास डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, ये वही है हमारा जो एडिशन ऑफ वेक्टर था, उसमें क्या है हमारे पास। देखो, अगर हमें डिफरेंस देखना है वेक्टर का किसी का, हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, एक ए वेक्टर है हमारे पास, एक बी वेक्टर है, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हम फिर से एडिशन ऑफ वेक्टर या ट्रायंगुलर लॉ ही लगाएंगे। वो कैसे किया हमने, ए माइनस बी निकालना था ना हम लोगों ने,
तो हमने कैसे करा कि हमारे पास ए वेक्टर तो है ही है, सॉरी ऐसे नहीं, पैरेलल, सही नहीं लिखा, एक मिनट रुको, यहाँ बना दे रहा हूँ। ये अगर हमारे पास ए वेक्टर है, हमने क्या करा, हमने जो हमारा बी वेक्टर था उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ये ए वेक्टर, ये हमारा क्या बना, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, कहाँ से कहाँ आ रहा है ये हमारे पास, ये वाला इधर को आ रहा है, तो ये वाला इधर आना चाहिए। तो हमने क्या करा, जो ये लेंगे हम लोग ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो बन गया ना बेटा ये डिफरेंस, क्या बना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये क्या बना, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स बन गया। समझ गए, कुछ नहीं किया, वही चीज़ की देखो, इसकी डायरेक्शन कैसे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए और ट्रायंगुलर ला के कहता है जो हमारा एडिशन वाला होगा पार्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट में कर देंगे। इसकी डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई है। ठीक है बेटा, समझ गए ना, ये डिफरेंस के लिए था। डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे, इसको जो हमारा ए वेक्टर था उसको हम ऑपोजिट ले लेंगे, और जो हमारा बी वेक्टर है वो तो है ही है। ठीक है कि नहीं है, जो हमारा बी वेक्टर कहाँ, ये था, ये हमने ले लिया। ठीक, और जो ये हमारा कितना है, बी वेक्टर है, ये हमारा माइनस ए वेक्टर है, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल सी बात है, बस ट्रायंगुलर लॉ लगाना हम लोगों ने। ठीक, अब हमारा क्या हुआ, एडिशन वेक्टर हुआ और डिफरेंस ऑफ वेक्टर हो गया है। बेटा जो हमारा नेक्स्ट है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है, देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक हमारे पास बी वेक्टर है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारा ए वेक्टर था, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर हमने जो पोर्शन किया था उसके हेल्प से हमने क्या किया, इसको पैरेलली डिस्प्लेस्ड कर दिया इन वेक्टर को। ठीक है, पैरेलली क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, या आप लोग इसको ऐसे भी डिस्प्लेस कर सकते हो, एक मिनट ज़रा, ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक, और इसको हम लोगों ने पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया इसकी हेल्प से। ठीक है, तो अब क्या करा, हम लोगों ने इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करा, जो हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर, तो ये भी हमारा ए वेक्टर होगा और ये हमारा बी वेक्टर होगा, अगर हम इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, then sum of the vector will be represented by the diagonal of the parallelogram passing through the vector a vector and b vector। यानी कि क्या कह रहा है ये हमारे पास कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स के एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की, देन द सम ऑफ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। जो सम ऑफ द वेक्टर होएगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, और जो पास किसके अंदर से करेगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो से इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होएगा ना बेटा, कोइनिशियल पॉइंट करा था ना हम लोगों ने, तो यहाँ से हम लोग इसका डायगोनल निकालेंगे, और ये हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ रहे हो क्या करा हम लोगों ने, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर थे, कौन से वेक्टर थे, एडजेसेंट वेक्टर थे, और हमने इसका पैरेललोग्राम को कंप्लीट करा। अगर ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो इसके सामने वाला भी बी वेक्टर होएगा और इसके सामने वाला हमारा ए वेक्टर होगा। और पैरेललोग्राम की एडिशन में क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका कॉमन पॉइंट होगा वहाँ से हम लोग एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेटा ये आया कहाँ से, ये हमारी है ट्रायंगुलर लो। कैसे है ट्रायंगुलर लो, देखो ज़रा, देखो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, अगर ये ए से बी तक जा रहा है और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन सेम है। और ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता था, अगर दो हमारे पास एडजेसेंट वेक्टर है तो उनका एडिशन क्या होगा, ए सी होता था और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तभी तो लिखा है ट्रायंगुलर लॉ इज इक्विवेलेंट टू पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है बेटा, अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का ऐड करेंगे और वो क्या होगा, बनेगा को इनिशियल पॉइंट से उनका निकलेगा कौन सा, डायगोनल। जो डायगोनल निकलेगा वो हमारे पास क्या होता है,
एडिशन होगा दोनों वेक्टर की बस। हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टीज़ के तरफ आप ज़रूर ध्यान दिया करो, क्योंकि कुछ सम ऐसे हैं जो सीधे के सीधे प्रॉपर्टी के साथ हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देते हैं। बेटा प्रॉपर्टीज़ छोड़नी नहीं है, हमें प्रॉपर करनी है प्रॉपर्टीज़। तो देखो ज़रा प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले आया कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव क्या है, इसका मतलब होता है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मीन टू से क्या है, ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, उसका जो ऐड करेंगे हम लोग तो वो सेम ही आएगा, इसको बोलते हैं कोमोटेटिव लॉ। ठीक, उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। अगर हमारे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या तो हम ए प्लस बी को जोड़े फिर सी में जोड़ें, या फिर हम पहले बी प्लस सी को जोड़ के फिर ए वेक्टर में जोड़े, तो हमारा आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद है बेटा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसमें हम कौन सा वेक्टर ऐड करें कि वही वेक्टर आ जाए। देखो हमारे पास एक ए वेक्टर है, इसके अंदर हम कौन सा वेक्टर ऐड करें जो वही वेक्टर आ जाए, तो वो कौन सा है हमारे पास, जीरो वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो हमारे पास वही वेक्टर आ जाएगा। अगर हम ए वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो हमारे पास वही वेक्टर आ जाएगा। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। समझ गए ना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से क्या होता है बेटा हमारे पास कि एडिशन की बात चल रही है ना, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है उसमें मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूं जिससे हमारे पास आइडेंटिटी बने। एडिटिव आइडेंटिटी था ना हमारे पास जीरो। ध्यान दो, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, एडिटिव इनवर्स का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है उसमें हम लोग क्या कौन सा वेक्टर ऐड करें जिससे हमारे पास आइडेंटिटी है, तो वो क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। और जीरो वेक्टर क्या था हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ, सॉरी हाँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ। देखो ज़रा, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसकी लेंथ क्या है, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ और 1 ये लेता हूँ, टोटल कितना हो 2। समझ गए बात को, क्या है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है उसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है, 1 एंड 1, ये 2 दे रखी है ना, 2 पार्ट्स में मैंने जानबूझ के लिख दिया इसको। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या हो गया, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, किसको, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -4 बनेगा ना, क्योंकि ये तो 2 था ना हमारे पास। ठीक, इस ये हमने ए वेक्टर का नाम लिया हुआ है और ये हम लोगों ने क्या है, उसकी लेंथ दे रखी है। तो देखो -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर माइनस आ गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो हमने डायरेक्शन चेंज कर, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये 4 बन जाएगा ना, 1 2 था, 2 को मल्टीप्लाई करो 4, 1 2 3 4। समझ गए, ये हमने क्या करा, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब नेक्स्ट है बेटा हम लोगों के पास कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले बेटा हमें यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस के बारे में मालूम होना चाहिए। किसके बारे में मालूम होना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस। तो देखो ज़रा क्या है, हमने 3 डायमेंशंस लिया, ठीक है, 3, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है, किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ध्यान दो फिर से, ओरिजिन से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर लिया है। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर क्या होता था, 1 यूनिट है जिसकी, तो यूनिट वेक्टर लिया किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। एक्स की डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं आई कैप। क्या लिखते हैं बेटा, आई कैप। समझ गए।
अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वाई अलोंग वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर लिया तो उसको हम लोग लिखते हैं जे कैप। समझ गए। अगर जेड एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं, कौन सा लिया यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं के कैप। ठीक है, तो आई जे एंड के क्या हुए, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट फॉर्म की। वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म क्या है, देखो जरा। हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 3 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, 3 डायमेंशन के अंदर हमने एक पी पॉइंट से हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। ये हमारा एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो एक्स क्या है हमारे पास, ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, एक्स है। ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, वाई है। ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, जेड है। ठीक, हमने क्या किया था, हमने यूनिट वेक्टर आई लिया था, यूनिट वेक्टर जे लिया था, और यूनिट वेक्टर के लिया था। समझते हो। ठीक, अब हमने क्या लिखना है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा अलोंग एक्स एक्सिस, जो इसकी लेंथ होगी उससे हमने मल्टीप्लाई करा, क्या बना ये एक्स आई। ठीक, ये बना वाई जे और ये बना जेड के, इसको ऐड करके हम कंपोनेंट फॉर्म लिख देंगे। देखो हमें क्या करना था, हमें कंपोनेंट फॉर्म लिखनी थी, किसकी लिखनी थी, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, ओपी वेक्टर। समझ रहे हो, क्या था, पोजीशन वेक्टर था, ओपी वेक्टर। और इसके हम लोगों को क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। वो हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड है। वो कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास आई कंपोनेंट है उसको एक्स से मल्टीप्लाई, जो हमारे पास जे कंपोनेंट है, सॉरी, जो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर आया था वो वाई से मल्टीप्लाई, जो हमारे पास के कैप आया था उसको जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम लोग लिखेंगे। वो क्या होगा, हमारा ओपी वेक्टर। क्या हुआ, ओपी वेक्टर हम लोग किससे डिनोट करते थे, आर वेक्टर से डिनोट करते थे। ठीक है, तो क्या लिखा हम लोगों ने, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है कि नहीं है, ये जो एक्स वाई जेड है ना बेटा, ये हमारे पास क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। और जो हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के है ना बेटा, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है। समझ गए। जब हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा तो जो हमारा जो स्केलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर कंपोनेंट्स में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब ये क्या था, पोजीशन वेक्टर क्या था हमारे पास, इसका पी एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर निकालना था। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओपी वेक्टर होता है। और ओपी वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। समझ गए। अगर हमारे पास जो पी वेक्टर है वो 1 2 3 दे रखा है, तो हम लोग इसके ओपी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर को लिखेंगे आई प्लस 2 जे प्लस 3 के कैप। समझ गए बेटा। अब आप लोगों को मालूम चल गया है स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं। यहाँ पे जो 1 2 3 था ये हमारे पास क्या है, स्केलर कंपोनेंट थे। और ये आई हुआ, 2 जे हुआ और 3 के हुआ, ये हमारे पास क्या बन गए, वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है बेटा। अब देखते हैं जरा आगे। देखो, अगर हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर के कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है कि नहीं, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है ना हम लोगों को। अच्छा जी, ए उसको दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और ये दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3 के। समझ गए। ओके, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास आई कंपोनेंट वाले वेक्टर होंगे ना, और जे कंपोनेंट वाले वेक्टर होंगे, और के कैप वाले वेक्टर होंगे, ठीक है, इनको हम लोग ऐड करेंगे। देखो, इस दोनों को ऐड किया, a1 प्लस b1i, इन दोनों को ऐड किया a2 प्लस b2j, इन दोनों को ऐड किया a3 प्लस b3 के। क्योंकि जो हमारा के यूनिट वेक्टर के अंदर के यूनिट वेक्टर वाले को ऐड कर दिया, जे यूनिट वेक्टर वाले को जे यूनिट वेक्टर के बारे में ऐड कर दिया, आई कैप वाले को आई कैप में ऐड कर दिया। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस और माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर है बेटा। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब इनके जो हमारे पास कंपोनेंट्स है ना, वो सॉरी, इनके जो हमारे पास क्या है, स्केलर कंपोनेंट है, वो इक्वल होने चाहिए, a1 b1 के, a2 b2 के, a3 b3 के। तब हम बोल लेंगे कि दोनों के दोनों वेक्टर हैं जो वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना भी आ रहा है, कैसे लिखना है,
विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट फॉर्म, और हम लोगों को ये भी मालूम चल गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कब इक्वल होंगे। ठीक है बेटा। बच्चों अब देखो आपके यूनिट वेक्टर के बारे में। अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान देना, बहुत बार आएगा आपके क्वेश्चंस में, एग्जाम में भी बहुत बार आ जाता है और आपकी एक्सरसाइज में भी भरे पड़े हैं इसके साथ के समय। जो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ए वेक्टर निकालना है या फिर सिंप्लीफाई यूनिट, सिंपली हम लोग को करना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो देखो ज़रा, हमें कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, उसकी डायरेक्शन में निकाल लो या फिर उसका ही यूनिट वेक्टर निकाल लो, बात सेम ही है। ठीक है, ए वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं उसको? ए कैप। इसको यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? ए कैप। अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग वही वेक्टर लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसके मॉडुलस से, बस उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो क्या करा, ऊपर हम लोगों ने ए वेक्टर लिखा और नीचे उसका हम लोगों ने मॉडुलस निकाल दिया और हमारा क्या बना? यूनिट वेक्टर। तो मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस 2k, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था, आई प्लस जे प्लस 2k लिखा हम लोगों ने ऊपर और नीचे उसका क्या निकाला हम लोगों ने? मॉडुलस निकाला। मॉडुलस कैसे निकालते थे? इसके जो हमारे पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करा, ऐड करा, अंडर द रूट लिया और हमारा क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो ज़रा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है हमारे पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कि कोलिनियरिटी की कंडीशंस क्या है बेटा? कोलिनियरिटी हम लोगों ने पढ़ा ना, अगर कोलिनियर वेक्टर की बात करी थी तो हम उसको एज ए पैरेलल वेक्टर लेके चलते थे, तो बात तो सेम ही थी ना उन दोनों की वेक्टर के अंदर। तो देखो ज़रा क्या है हमारे पास कि अगर हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, एक हमें सी वेक्टर दे रखा है, तो हम लोगों ने क्या करा, देखो ए वेक्टर की लेंथ छोटी सी है, डायरेक्शन तो इन दोनों की सेम है ना, इसकी कम है, इसकी क्या है? ज़्यादा लेंथ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सी वेक्टर है वो क्या है? लैम्डा ए वेक्टर। कहने का मतलब है अगर ये हमारे पास ए की यूनिट है और ये हमारे पास है 3, ठीक है कि नहीं है, ये हमारे पास 1 है और ये लेंथ में कितना है? 3 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? C इज इक्वल टू 3, सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 ए वेक्टर हुआ। अभी हमें स्पेसिफिक नहीं है इसकी लेंथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो सी वेक्टर है वो क्या है? लैम्डा ए वेक्टर। क्लियर है बेटा। ऐसे ही अगर देखो ये हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है और ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो हम क्या कहेंगे? जो ए वेक्टर है वो क्या है? माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसको अगर ये बड़ी है तो इसको लिख सकते थे बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। समझ गए? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही है ना, इस वजह से। अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ तो ये क्या बनेगा? जो ए वेक्टर है वो क्या है? माइनस लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर है बेटा। तो देखते हैं हम लोग, इसी वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो ए वेक्टर है वो क्या है? प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर, क्योंकि प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। लैम्डा स्केलर है कोई हमारा, और बी वेक्टर और ए वेक्टर हमारे पास ये दो वेक्टर है। ठीक है, तो ये कोलिनियरिटी के लिए ये होता है, ये पैरेलल ही तो है ना हमारे दोनों के दोनों। कोलिनियर का मतलब होता है या तो एक ही लाइन में हो या दोनों के दोनों पैरेलल हो, तो हम उसको ऐसे कोलिनियरिटी और पैरेलल को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो देखो ज़रा एक सम कर लेते, शो दैट फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई स्केलर मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, ए वेक्टर हमें दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर दिया है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अगर मैं बी वेक्टर के अंदर से 2 को माइनस 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बना? 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, तो ये क्या बना? बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है वो क्या है? दोनों के दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या बना? बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर माइनस, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है। बस सिंपल सा काम था ये। ठीक है बेटा, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बेटा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छी तरह इसको समझ चुके हैं कि हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है।
अब हम लोगों को फाइंड करना है कि फाइंड हम कैसे करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज को। हमें कोई वेक्टर दे दिया होगा, हमें बोला जाएगा भाई उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशोज निकालो और उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। बेटा बड़ा इजी है, ये भी आपके क्वेश्चंस में बार बार आता ही रहेगा। तो देखो ज़रा डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालनी है। देखो भाई हमें एक वेक्टर दे रखा है i+2j+3k, इसकी हमें निकालनी है डायरेक्शन रेशोज। क्या निकालनी है? डायरेक्शन रेशोज वेक्टर। तो इसके जो हमारे पास स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वेक्टर के जो हमारे पास स्केलर कंपोनेंट्स थे वो हमने उठाए, ये होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशोज। समझ गए क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशोज? उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या किया करेंगे, जो हमारे पास वेक्टर है ना, हम उसका निकाला करेंगे यूनिट वेक्टर। दोबारा से फिर हमें जो वेक्टर दे रखा है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए, उसकी हम लोग क्या किया करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर बनाया करेंगे उस वेक्टर का। तो हमने क्या किया, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वही वेक्टर अपॉन उसमें उस वेक्टर का मॉडुलस, जो स्केलर कंपोनेंट थे उनका स्क्वायर करके ऐड करके उसका हम लोग अंडर द रूट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों ने फिर से लिख दिया कंपोनेंट फॉर्म के अंदर xi+yj+z के, ठीक है। क्या करा, यूनिट वेक्टर लिया। यूनिट वेक्टर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो इसकी डायरेक्शन रेशोज थी ना, इस वेक्टर की क्या थी, डायरेक्शन रेशोज थी जो हमारे पास, उनको हम लोगों ने उठा लिया और यही हमारी क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस होती है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो हमारा यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर हमारे पास वेक्टर था, उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाला। फिर उसके हम लोगों ने जो यूनिट वेक्टर लिखा था उसके हम लोगों ने स्केलर कंपोनेंट ले लिए, मतलब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रेशोज ले ली। और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रेशोज ही क्या होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। बस इतना सा करना है। जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स दे रखे हैं, उनका हम लोगों को ज्वाइन करना है वेक्टर्स को। देखो ज़रा, एक हमें P पॉइंट दिया है, एक हमें Q पॉइंट दिया है और हमें डायरेक्शन दे रखी है। यानी हमें वेक्टर दे रखा है जिसकी टेल क्या है, P पॉइंट है, और जिसकी हेड क्या है, Q पॉइंट है। यानी इनिशियल पॉइंट क्या है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, PQ वेक्टर। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, PQ वेक्टर। किस डायरेक्शन में, P से Q की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जब हम लोगों को PQ वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टर्मिनल वाले के जो हमारे पास कंपोनेंट दे रखे हैं ना, उसको क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर है, ठीक। अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये हमारे पास P था और ये हमारे पास Q था। अब क्या लिखेंगे हम लोग, Q P कैप, ठीक है। अगर हम Q P वेक्टर निकालना चाहते हैं, वो डायरेक्शन और थी, ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब Q P निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, ठीक है कि नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। अगर P से Q की तरफ जा रहे थे तो सेकंड वाले में पहले वाला, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो पहले वाले में से सेकंड वाले का हम लोग। कहने का मतलब ये, जो भी हमारे पास टर्मिनल के हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, टर्मिनल के पॉइंट्स में से हम लोगों को इनिशियल के पॉइंट्स माइनस करने हैं बस, और उनको कंपोनेंट फॉर्म के अंदर लिख देना है। तो हम लोगों ने लिख दिया। अगर हम लोगों को मॉडुलस चाहिए उस PQ वेक्टर का, तो आप लोगों को मालूम है जो इसके हमारे पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और अंडर द रूट लेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान देना, जब हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, हमने निकाला ना PQ वेक्टर और QP वेक्टर, जब हम इन दोनों का मॉडुलस निकालेंगे बेटा तो इनका मॉडुलस सेम आएगा, क्योंकि डायरेक्शन का मॉडुलस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं है। तो चाहे आप इसका मॉडुलस निकालो, चाहे आप इसका मॉडुलस निकालो, चाहे इसका मॉडुलस निकालो, वो हमारा सेम आएगा, ठीक है कि नहीं है। ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं है।
ठीक है। तो इसका ग्राफिकली भी मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे बना। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक P था और एक Q था। P क्या है हमारे पास, X2 Y2 Z2, और हमारे पास P था X1 Y1 और Z1, ये पॉइंट था। तो हम लोगों ने क्या करा हमारे पास क्या है, एक X एक्सिस है, एक Y एक्सिस है, एक X है, Y है और Z है। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर उठाया। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, OP है। यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर उठाया, ये क्या है हमारे पास, OQ पोजीशन वेक्टर है, ठीक है कि नहीं है। ये हमारा OP है, ये हमारा OQ है। तो हमें क्या लिया, ट्राइंगल बना ली हमने OPQ, समझ गए। तो हमें ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगुलर लॉ ये कहता था कि अगर हम इन हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं तो उसका एडिशन क्या होगा, ऑपोजिट साइड डायरेक्शन लेते हैं रिवर्स में, ठीक है। तो हमारा ये क्या बनेगा, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, एक मिनट, OP वेक्टर, ये हमारा PQ वेक्टर है, ठीक है। ये बना हमारा PQ वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, OQ वेक्टर के। क्या आएगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, ठीक है कि नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, PQ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, OQ माइनस OP, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपको निकालने आते हैं, हमने बताया था ना कि OQ वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिखेंगे X2I प्लस Y2J प्लस Z2K वेक्टर, और OP वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, X1I Y1J Z1K, समझ गए। और क्या लिखना है हम लोग को, OQ माइनस OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से क्या माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो करने के बाद बेटा हमारे पास जो PQ वेक्टर है वो यही आ जाएगा। बात तो दोनों की सेम है, ग्राफिकली कर दे वो हमने सीधा कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, ठीक है कि नहीं है। तो बेटा इसी के साथ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों का ख़त्म हो गया है, और इसका हमें एक और करना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोग करोगे क्या बेटा, अब ध्यान दो, आप लोगों को 10th A 10th B और 10th C ट्राई करके देखनी है, ठीक है। हम लोगों ने इतना पोर्शन तो कर ही लिया है जिसके कारण हम लोग 10th A 10th B और 10th C ट्राई कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले आप ये दोनों की दोनों वीडियो आराम से देखो, ये इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है कि नहीं है। आप लोगों को पहले समझ होनी चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। सम तो हम मिनटों में निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को मालूम होगा कि हाँ भाई ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालना, निकाल दिया, ये डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइन है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शंस करना है, जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स करने हैं, या फिर हमें कंपोनेंट फॉर्म लिखनी है, कैसे लिखनी है, क्या करना है, कैसे निकालना है, अगर हम लोगों को ये मालूम है तो हम आसानी से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को 10th A 10th B एंड 10th C के लिए गुड लक बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है मुझे व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, कॉल करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है बेटा। मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक, थैंक यू।